एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू सीरीज में। ये वीडियो आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जैसे जीआईसी, डीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, तब मैं आपको इस पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है। आपको बताना है रीसोशलाइजेशन की एजेंसी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी मित्र समूह, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसियां कौन कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि परिवार भी हो गया, मित्र समूह और धर्म, ये सभी समाजीकरण के साथ साथ पुनर्समाजीकरण की भी एजेंसियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। आपको बताना है कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारण नहीं है। ऑप्शन ए राजनीतिक क्रांति, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी प्रबोधन काल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है, जबकि राजनीतिक क्रांति हो गई, प्रबोधन काल हो गया और औद्योगिक क्रांति हो गई, ये सभी क्या है समाजशास्त्र के उद्भव के कारण है। औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन काल और राजनीतिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की संरचना किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए सामाजिक रूप से की जाती है, ऑप्शन बी यौनिक रूप से, ऑप्शन सी जैविक रूप से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए लिंग की संरचना किस प्रकार की होती है। तो ये होती है जैविक रूप से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगर पूछे जेंडर की संरचना किस प्रकार की होती है, लिंग मतलब सेक्स, और अगर जेंडर पूछेगा तो जेंडर होगा सामाजिक रूप से और सेक्स पूछेगा तो ये होता है जैविक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इच्छित या मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उद्विकास, ऑप्शन बी है क्रांति, ऑप्शन सी है प्रगति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इच्छित या मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा प्रगति, प्रोग्रेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए लुंडबर्ग, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है कोले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए प्राथमिक प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा इनमें से किसने दी है। तो ये दी है C.H. कोले ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। C.H. कोले की पुस्तक बताइए कौन सी है, मैंने आपको कई बार बताया है, इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये C.H. कोले की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है, मतलब इनमें से आपको बताना है एसोसिएशन का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए एक श्रमिक संघ, ऑप्शन बी है एक गांव, ऑप्शन सी एक जाति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा समिति का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एक श्रमिक संघ, ये क्या समिति एसोसिएशन का उदाहरण है। और गांव किसका उदाहरण है, गांव आपका उदाहरण है समुदाय का, कम्युनिटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए निश्चयात्मकता, ऑप्शन बी सत्यापनशीलता,
ऑप्शन सी है व्यक्ति निष्ठता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, ये क्या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निश्चयात्मकता हो गया, सत्यापनशीलता हो गया, ये सभी क्या वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन ए राजनीतिक परिवर्तन को, ऑप्शन बी धार्मिक परिवर्तन को, ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सांस्कृतिकरण भारतीय समाज में किस परिवर्तन को दर्शाती है। साथ में मुझे ये भी बताइए संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये सांस्कृतिक कल्चरल चेंजेस को दिखाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सांस्कृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है, क्यों हम इसे साइंस मानते हैं। ऑप्शन ए सांख्यिकी पद्धति का, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति का, ऑप्शन सी वैज्ञानिक पद्धति का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सोशियोलॉजी को हम साइंस क्यों मानते हैं, इसका रीजन बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें हम सांख्यिकी पद्धति का भी प्रयोग करते हैं, देन तुलनात्मक कंपैरेटिव मेथड का भी उपयोग करते हैं और साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परिवार को कौन सा कारक परिवर्तित कर रहा है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जॉइंट फैमिली में परिवर्तन आने के क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। ये संयुक्त परिवार में परिवर्तन आने का कारण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, ये किसका मानना था। ऑप्शन ए पडिक्कर का, ऑप्शन बी कपाड़िया, ऑप्शन सी प्रभु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार किसने माना था। ये माना था के.एफ. कपाड़िया ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है हिंदू किंसिप। पुस्तक का क्या नाम है इनकी, हिंदू किंसिप। एग्जाम में काफी पूछी जाती है हिंदू किंसिप किसकी पुस्तक है, ये है के.एम. कपाड़िया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं। मुस्लिम विवाह के कितने टाइप्स होते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला होता है सही, सही होता है, ये जो होता है इसे वैध विवाह माना जाता है। दूसरा होता है फासिद, इसे अनियमित विवाह माना जाता है। देन एक और विवाह होता है बातिल, इसे अवैध विवाह माना जाता है। और फिर एक विवाह होता है मुत्ता, इसे अस्थायी विवाह माना जाता है। ये 4 प्रकार के विवाह मुस्लिम विवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया था। ऑप्शन ए है अंबेडकर,
ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अस्पृश्य जातियों को हरिजन नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था गांधी जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की शुरुआत की थी। कब की थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, इनमें से कौन सा ग्रामीण व्यवसाय है? ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से ग्रामीण व्यवसाय कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच ऋण किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 5 प्रकार के ऋण किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदू धर्म से। तो कौन कौन से ऋण होते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला है दैव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण, चौथा है अतिथि ऋण और अंतिम कौन सा है? ये है भूत ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण होते हैं हिंदुओं में, दैव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेक्षण है, आपको बताना है सर्वे क्या होता है। ऑप्शन ए अनुसंधान का दर्शन शास्त्र है, ऑप्शन बी अनुसंधान का प्रारूप है, ऑप्शन सी तथ्य संकलन की प्रविधि है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सर्वे क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी तथ्य संकलन की विधि। इसके द्वारा हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम विवाह है, मुस्लिम विवाह क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए एक पवित्र बंधन है, ऑप्शन बी एक समझौता है, ऑप्शन सी जन्म जन्मांतर का बंधन है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है गवेषणा करना, ऑप्शन बी है विवेचन करना, ऑप्शन सी है व्याख्या करना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर। तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है उपरोक्त में से एक से अधिक, गवेषणा करना भी, विवेचन करना भी और व्याख्या करना भी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है? ऑप्शन ए अवलोकन का, ऑप्शन बी तथ्य का, ऑप्शन सी मूल निर्णय का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वैज्ञानिक पद्धति में किसका स्थान नहीं होता है, किसका महत्व ज्यादा नहीं होता है? तो वैल्यू जजमेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूल निर्णय का स्थान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू हिंसा नहीं है? ऑप्शन ए पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करना, ऑप्शन बी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, ऑप्शन सी पत्नी को पीटना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा घरेलू हिंसा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और पत्नी को पीटना स्पष्ट रूप से घरेलू हिंसा है, पर पुत्र के साथ दुर्व्यवहार भी परिवार के अंदर होने वाली हिंसा है, इसलिए इसे भी हम घरेलू हिंसा के अंतर्गत रख सकते हैं।
तो इसका ऑप्शन ई भी राइट आंसर हो सकता है और ऑप्शन ए भी, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उपरोक्त में से एक कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अनुसंधान नहीं है। ऑप्शन ए नियंत्रित, ऑप्शन बी है अनुभाविक, ऑप्शन सी है अनियोजित, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सामाजिक अनुसंधान क्या नहीं होता है? तो ये अनियोजित नहीं होता है। क्या नहीं होता? अनियोजित, अनप्लान नहीं होता है। पहले से क्या क्या किया जाता है? इसे प्लान किया जाता है, पहले से डिसाइड किया जाता है हमें कैसे कैसे काम करना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? ऑप्शन 1 है नगरीकरण, बी है पश्चिमीकरण, सी है विश्व संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वैश्वीकरण एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है, बहुआयामी प्रक्रिया। तो इसमें क्या है? नगरीकरण भी, पश्चिमीकरण भी और विश्व संस्कृति भी शामिल होती है। ऑप्शन डी इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है, इनमें से कौन अल्पसंख्यक है? ऑप्शन ए मुस्लिम, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। मुस्लिम, सिख और ईसाई इन सभी को अल्पसंख्यक समूह में शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन करने की गारंटी देता है? ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी एकतंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राजनीतिक व्यवस्था का वह कौन सा प्रकार है जो बोलने और प्रदर्शन करने की गारंटी देता है? तो ये है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे हों उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक ही परिवार, ऑप्शन बी विस्तारित परिवार, ऑप्शन सी संयुक्त परिवार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वह परिवार जिसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।